आइए, वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। जो भी बच्चे 2026 में एग्जामिनेशन देंगे उन तमाम बच्चों के लिए मैं एक पुनः नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। चूँकि जो भी बच्चे 2026 में एग्जामिनेशन देंगे उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगा। चाहे वो बिहार बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, या है वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो, अदर कोई भी स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू वे में जारी रख सकते हैं। मेरी मानना है कि जो भी बच्चे गांव क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट में जा कर के आप नहीं पढ़ सकते हैं, उन बच्चों के लिए ये अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जो जहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँच पा रहा है, वो अच्छे फैकल्टी से नहीं पढ़ पा रहा है, वो ऑनलाइन के माध्यम से आप घर बैठे आप अच्छे एजुकेशन ले सकते हैं। उन तमाम बच्चों के लिए मैं पुनः यूट्यूब पे एक कंटिन्यूअस सीरीज के माध्यम से चला रहा हूँ। चाहे वो 9th का बच्चा हो, चाहे 10th का बच्चा हो, चाहे 11th का बच्चा हो, चाहे 12th का बच्चा हो। 10th और 12th का जो बैच स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें जो भी वीडियो है अपलोड हो रहा है। आने वाले समय में 9th का भी बैच हम स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों के बाद, और 10th का भी एक फ्रेश बैच स्टार्ट होगा। जो भी बच्चे 2026 में एग्जामिनेशन देंगे उन तमाम बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगा। तो आइए अपने लोग पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, इंटीग्रेशन। चूँकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हूबहू देखने को मिलता है। इंटीग्रेशन इस चैनल पे पढ़ा भी दिए हैं। जो नए बच्चे हैं उन बच्चों के लिए मैं पुनः इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू वे में बने रहिए। जो मेरे पुराने बच्चे हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं, उन बच्चों को भी पता होगा कि हम इंटीग्रेशन पढ़ा दिए हैं। इंटीग्रेशन का थ्योरी कंसेप्ट दे दिए, पूरा नहीं पढ़ाए थे, कुछ बेसिक बातें, कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाए थे, थ्योरी कंसेप्ट दिए थे। आज पुनः हम कंसेप्ट देने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक इंडिफिनिट इंटीग्रल्स या इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा डिफिनिट इंटीग्रेशन। आप तमाम बच्चों को मैं बताना चाह रहा हूं, जो भी बच्चे डेरिवेटिव का क्लास आप नहीं किए हैं तो आपको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मेरे इस YouTube चैनल पे हम डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं। डिफरेंशिएशन के क्लास करने के बाद देन तब जाकर के आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन का क्लास कंटिन्यू वे में कर लीजिए, देन तब जाकर के ये क्लास को आप अटेंड करिएगा, तब कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए जानते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडिफिनिट साइन कॉस का इंटीग्रेट करने पे साइन एक्स प्लस सी देते हैं। इसके बारे में हम बताएंगे अभी तो थोड़ा बहुत इनडिफिनिट में बता रहे हैं किस टाइप का आपको सिंबल, किस टाइप का क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे
सी जो है, सी एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा रहता है, तब समझ जाइएगा कि ये क्या है, इंडिफिनिट का सवाल है या इंडिफिनिट का क्वेश्चन है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि ऐसे नहीं समझे तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो है इसमें π/2 से π/6 cos x इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको क्या कहते हैं, अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। इसका आंसर यूनिक होता है, यूनिक नहीं होता है, इसका आंसर यूनिक कभी भी नहीं होता है, और इसका आंसर यूनिक होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर हमेशा चेंज होते रहता है। आप अलग मेथड से बनाइएगा, इसका आंसर चेंज हो जाएगा। इसका आंसर हमेशा क्या होता है, यूनिक आता है, इस बात को, यही डिफरेंस है, ठीक है। इसमें अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट नहीं लगा रहता है, इसमें अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट लगा रहता है। तो सबसे पहले अपने लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, देन डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडेफिनिट के बारे में जानिए। इंटीग्रेशन का एक दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। इसका परिभाषा होता है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का एक दूसरा नाम होता है डेरिवेटिव। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए परिभाषा पे, इसका डेफिनेशन लिखे हैं, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का ही जस्ट लाइक इनवर्स प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा। समझने का प्रयास करिए, परिभाषा के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता रहा हूं, ये साइन एक्स डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है, कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा, और कॉस एक्स को इंटीग्रेट करिएगा तो क्या आता है, साइन एक्स। ध्यान दीजिए, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स को इंटीग्रेट करिएगा तो क्या आता है, साइन एक्स। तो जस्ट लाइक क्या है, इसका इनवर्स प्रोसेस है। इसका क्या है, इनवर्स प्रोसेस है। साइन का डिफरेंशिएट करने पे कॉस एक्स आता है, और कॉस एक्स को इंटीग्रेट करने पे साइन एक्स आता है। ध्यान से देखिए कि साइन एक्स को, साइन ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करने पे कॉस ऑफ एक्स आता है, और कॉस ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करने पे साइन ऑफ एक्स आता है। मान लीजिए कि यहाँ से पटना टू दिल्ली बाई ट्रेन से हमको जाना है। पटना टू दिल्ली बाई ट्रेन से तो गए, यहाँ से जाने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन है, और वहाँ से दिल्ली टू पटना आने की जो प्रोसेस है वो इंटीग्रेट है। इंटीग्रेट करने पे क्या होगा, दिल्ली से पटना आएंगे। तो बस इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंशिएशन का ही जस्ट रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। चलिए ध्यान दीजिए,
अब इसको मिटा दे रहे हैं। एक और बात लिखिएगा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है? समेशन। इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है? समेशन। चलिए अब ध्यान दीजिए, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिए उसको डिफरेंशिएट करने पे जी ऑफ एक्स मिलता है, और जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है? एफ ऑफ एक्स प्लस सी मिलता है। अब ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड, इसको कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं इंटीग्रल। इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको जी ऑफ एक्स को कहते हैं इंटीग्रेंड, इसको कहते हैं इंटीग्रल्स, सी जो लगा रहता है उसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं ये जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। बस इस बात को याद रखिए, ठीक। चलिए अब ध्यान दीजिए, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। पहला x टू द पावर n इंटू डी एक्स, ये होता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना ही नेसेसरी होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए, n कभी -1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसको बताएंगे c क्यों लगाते हैं, आने वाले समय में आप लोग बने रहिए, सारे कुछ आप लोग को क्लियर करेंगे, ठीक है। ये x प्लस c होता है, साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? वो सेक एक्स प्लस सी। और कॉसेक एक्स
इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिए, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, जहाँ यहाँ पे ये जो है कभी n जो है -1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जब ही आप -1 के बराबर करते हैं तो ये -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और नीचा डिनोमिनेटर यदि 0 के बराबर हो जाए तो मामला गड़बड़ा जाता है। फंक्शन क्या होता है, किसी भी नंबर को, ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर को यहां लिखते हैं, दिख रहा होगा आप लोग को, मान लीजिए 5/0। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करने पर नंबर क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। x, तो अब ध्यान दीजिए, x टू द पावर n का क्या होगा, x टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है n प्लस वन, एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक, dx का इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या होता है, x प्लस सी होता है। साइन ऑफ x का क्या होता है, माइनस कोस एक्स प्लस सी होता है। कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन ऑफ एक्स प्लस सी होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी होता है। सेक ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स का क्या होता है, सेक ऑफ एक्स प्लस सी होता है। और कोसेक ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। नंबरिंग देख लीजिएगा आप लोग। e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x प्लस सी होता है। 1/x का क्या होता है, लॉग मोड x प्लस सी होता है। a टू दी पावर x का क्या होता है, a टू दी पावर x अपॉन लॉग a प्लस सी होता है। ठीक, इस बात को याद रखिए। अब अगला ध्यान दीजिएगा, ये सब फॉर्मूला है, अभी जस्ट बताए ना, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड x प्लस सी होता है। a टू द पावर x का क्या होता है, a टू द पावर x अपॉन लॉग a होता है प्लस सी। सी तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आपको लगाना तय है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी को नहीं भूलिएगा। चलिए, अब इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन देखिए। इनवर्स फंक्शन, पहला इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस सी। दूसरा dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। तीसरा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस सी। चौथा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। dx अपॉन एक्स मोड रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या होता है, सेक इनवर्स x प्लस सी। अब ध्यान दीजिए, एक और बचा हुआ है साइन। अब देखिए dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस सी। dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। ठीक, ये दोनों सेम है, या तो माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी लिखिए या साइन इनवर्स x प्लस सी, ये दोनों क्या है, सेम है। दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, dx अपॉन रूट dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स x होता है। फिर पुनः
डी एक्स अपॉन 1 + x², ये क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स होता है। डी एक्स अपॉन एक्स मोड रूट ओवर x² -1 क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए एक और है 6 नंबर, इसको ध्यान रखिए। 6 नंबर, डी एक्स अपॉन एक्स मोड रूट ओवर x² -1, ये क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, तभी जाकर के आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। नहीं याद रहेगा प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, या रूल फॉर इंटीग्रेशन। पहला, इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x। यदि दो फंक्शन दिया रहे, उसको आपको इंटीग्रेट करने के लिए यदि बोल दे, तो आप अलग अलग सेपरेट करके आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, इसको अलग अलग सेपरेट करिए, f ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स प्लस माइनस g ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। इस रूल को याद रखिए। दूसरा, यदि कांस्टेंट के साथ यदि कोई फंक्शन रहे, कांस्टेंट को बाहर निकालिए और फंक्शन को इंटीग्रेट करिएगा। दूसरा नंबर रूल। चलिए पुनः ध्यान दीजिए, यदि दो फंक्शन दिया रहे एक साथ एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, जोड़ या घटाव के फॉर्म में, तो आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। 2 से अधिक भी दिया जा सकता है, उसके बारे में अभी जानते हैं, ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर, इंटीग्रेशन k1 f ऑफ x, k2 f2 x, k3 f3 x। 3 फंक्शन, तो आप इस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करिएगा, ध्यान दीजिए। कांस्टेंट को बाहर निकालिए, k1 क्या है, कांस्टेंट है, फंक्शन को इंटीग्रेट करिएगा अलग अलग सेपरेट करके। इस तरीके से। चलिए अब इस सब पे एक एक करके क्वेश्चन बताते हैं, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहला रूल पे एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, 5 sin x इंटू डी एक्स, इसको बोलेगा आपको इंटीग्रेट करिए। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 5 कांस्टेंट है, बाहर करिए, साइन x का इंटीग्रेट करिए। साइन x का इंटीग्रेशन अभी जस्ट बताएं, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, क्या हो जाएगा, 5 गुने साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, -5 कॉस x प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। दूसरा रूल पे ध्यान दीजिए, दूसरा पे x² प्लस 7x, इस तरीके से अब प्लस। यदि 3 फंक्शन एडिशन में दिया हो, उसको बोलेगा आपको इंटीग्रेट करने के लिए, तो कैसे करना है, ध्यान दीजिए। ये क्या हो जाएगा, x² इंटू डी एक्स प्लस 7x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन 8x इंटू डी एक्स। अलग अलग सेपरेट करना है,
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट क्या है, 7 कांस्टेंट है। यदि कोई भी नंबर है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके छोड़ करके जो भी बाकी बचा हुआ है सारा क्या है, आपका कांस्टेंट है। इस बात को हमेशा याद रखिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 7x इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर। इसमें अभी जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं अभी, एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन प्लस सी। अभी जस्ट ये फॉर्मूला पढ़ाए हैं, इस पे आ गया फंक्शन के ऊपर पावर है, तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, अप्लीकेबल होगा, लगेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है, 1 ऐड होता है, उसी से क्या होता है, पुनः डिवाइड करते हैं। एक फॉर्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, ये क्या होता है, एक्स प्लस सी। यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो एक्स है, तो एक्स के पावर नहीं है कुछ, तो 1 तो है, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्स के पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। चूंकि नहीं कुछ है तो 1 तो है, तो पावर एक्स के पावर क्या है, 1। अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ाए हैं, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला नहीं पढ़ाए हैं, बताइए पढ़ाए हैं कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एन प्लस वन प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। तो यही ना फॉर्मूला लगाए हैं, पावर में 1 जोड़ दिए हैं, फिर उससे डिवाइड कर दिए हैं, प्लस एक फॉर्मूला और पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। ये एक्स प्लस सी होगा, तो यहाँ क्या है, तो 8 गुने क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 7x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 8x प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अपने लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो भी फॉर्मूला पढ़ाए हैं उस फॉर्मूला को पहले आप लोग एक बार याद कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, देन तब जा कर के और बहुत सारे क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व करवाएंगे। और ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन से आते हैं, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 10 इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, x टू दी पावर n इंटू डी एक्स। ये क्या हो गया, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इसका पावर में क्या है, x के पावर 10 है, तो इसको क्या करना है आपको, x के पावर 10 में क्या करिएगा, 1 ऐड करिएगा, उसी से फिर क्या होता है, डिवाइड होता है n प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 11 अपॉन 11 प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। एक क्वेश्चन और देखिए, इस पे एक एक करके क्वेश्चन आप लोग को बनवा देंगे। एक्स टू दी पावर 20 इंटू डी एक्स, नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, अभी जस्ट बताएं एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला। अरे भाई वाह, ये फॉर्मूला नहीं बताए हैं, एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। यही फॉर्मूला नहीं यहाँ अप्लीकेबल है, यहाँ लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 20 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 1 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 21 अपॉन 21 प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। अब ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन से आते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको क्या करना है, अलग अलग सेपरेट करना है। दूसरा नंबर रूल बताए हैं, यदि दो फंक्शन एडिशन में रहे या सब्ट्रैक्शन में रहे तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट करके आप इंडिविजुअल तौर पर क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताएं, ये माइनस कॉस एक्स प्लस, ये कॉस एक्स का क्या बताए थे, साइन एक्स प्लस सी। लास्ट में एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगा दीजिएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर।
एक और क्वेश्चन से आइए। एक और क्वेश्चन से 1/sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बाबू रे। यदि फॉर्मूला नहीं पढ़े हो तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इंटीग्रेशन के साथ साथ ट्रिगो का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए जो कटने वाला है उसको कैंसिल करिए, इस साइन से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस कॉस से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बताइए कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है? नीचे जो है ना, नीचे स्क्वायर होगा इसमें, तब चूंकि ये वाले फॉर्मूला तो अभी बताए नहीं है, चूंकि साइन अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 के बारे में बाद में बात करेंगे, उसका फॉर्मूला अपने लोग, इसका एक नया टॉपिक न्यू टॉपिक आता है ना अगला, उसमें आप लोग को बताएंगे। यहाँ क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक, इसके अब सेपरेट करिए तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर इंटू डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत? तो इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन अपने लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, जो भी आज पढ़ाए हैं उस सब को रिवाइज करिए, देन तब जा कर के आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।